अगर तुम्हें इस दुनिया में सफल होना है, अगर तुम्हें इस जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो एक बात अभी और इसी वक्त अपनी रगों में बसा लो। दुनिया में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी किस्मत को बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ दो, ना सरकार, ना सिस्टम, ना दुश्मन, ना दुनिया। बस ये दो लोग, और सबसे खतरनाक बात यह है दोस्त, ये दोनों तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। चाणक्य ने हजारों साल पहले इस रहस्य को बताया था, मगर अफसोस आज की दुनिया इस सच से पूरी तरह अनजान है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो दो लोग कौन हैं, कैसे तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, और कैसे चाणक्य की नीति अपनाकर तुम उनके जाल से खुद को बचा सकते हो। ये वीडियो अगर आखिरी तक देख लिया तो जिंदगी की सबसे बड़ी हार से भी बच सकते हो, वरना तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बर्बाद होकर सिर्फ किस्मत को कोसती है। तो तैयार हो, चलो इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। हाँ दोस्त, पहली जो सबसे खतरनाक शख्सियत है वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। शौक लगाना, पर यह 100% सच है, क्योंकि इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाला पहला इंसान हम खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारे डर, हमारी आदतें, हमारी गलतियां। चाणक्य कहते थे, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसकी खुद की बुद्धिहीनता है। मतलब अगर तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा नजरिया गलत है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने दुश्मन खुद हो। जब भी तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात बहुत खराब हैं, तो तुम खुद अपनी बर्बादी की नींव रख रहे होते हो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर शक करता है वो संसार की कोई भी जंग जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने खुद से हार मान ली उसकी हार तय है। यही है पहली चूक जो 90% लोग करते हैं। अपना ही दिमाग, अपनी ही सोच, अपना ही डर उन्हें भीतर से खोखला कर देता है। कैसे बनते हैं हम अपने दुश्मन? आलस्य, लज्जा, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लूं, यही सबसे खतरनाक वायरस है जो हमारे अंदर पलता है। चाणक्य ने कहा था, आलसी व्यक्ति का जीवन मृत्यु के समान होता है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता उसका भाग्य भी उससे दूर चला जाता है। डर, फियर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कोई साथ नहीं देगा। यह डर तुम्हें हर कदम पर पीछे खींचेगा। चाणक्य कहते हैं, जो डर गया वो मारा गया। डर तुम्हें जिंदा लाश बना देगा। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसी सोच तुम्हें धीरे धीरे खुद से घृणा करने पर मजबूर कर देगी, और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। दूसरा शख्स जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है वो है तुम्हारा गलत दोस्त, गलत सलाहकार, गलत साथी। चाणक्य कहते थे, बुरा मित्र 100 दुश्मनों से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि दुश्मन सामने होता है, उसकी चाल दिखती है, लेकिन बुरा दोस्त तुम्हारी जिंदगी को भीतर से खोखला करता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए। अरे छोड़ यार, क्यों मेहनत कर रहा है, एंजॉय कर, जिंदगी एक बार मिली है। ऐसे लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा को मार देते हैं। जो खुद हारा हुआ है तुम्हें भी हारना सिखाएगा। मैंने भी ट्राई किया था, कुछ नहीं होता, तेरी औकात नहीं है। ऐसे लोग तुम्हें अपनी सोच की सीमा में कैद कर देंगे। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, चल जुगाड़ लगाते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। यही शॉर्टकट्स तुम्हारी जिंदगी लंबी बर्बादी में बदल देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या करें, कैसे बचें? अपने दिमाग का मालिक बनो, गुलाम नहीं। तुम्हारी सोच तुम्हारी है। कोई भी डर, आलस्य या नकारात्मकता तुम्हें हरा न पाए, इसका ध्यान रखो। हर सुबह चाणक्य नीति पढ़ो, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज खुद का दुश्मन बन रहा हूं? अपने दोस्तों की जांच करो हर दिन। जो तुम्हें नीचे गिराता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें ऊंचा देखना चाहता है उसे थाम लो, क्योंकि गलत दोस्त बर्बादी का शॉर्टकट है। क्यों 90% लोग इस रहस्य को कभी नहीं समझते? क्योंकि दुनिया सिर्फ दूसरों को दोष देती है। बॉस खराब है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सिस्टम खराब है। पर चाणक्य ने कहा था, अगर तुम्हें अपने हालात बदलने हैं तो खुद को बदलो। यही सबसे बड़ा राज है। क्या तुम जानते हो, चाणक्य खुद एक बार इस जाल में फंसे थे। उन्हें भी कभी एक गलत साथी ने धोखा दिया था, जिससे उनकी पूरी योजना नष्ट होते होते बची। तभी उन्होंने कहा, मित्र बनाने से पहले शत्रु की तरह उसकी परीक्षा करो। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मतलब अगर तुम्हारे विचार छोटे हैं, डरपोक हैं, संकुचित हैं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार बड़े हैं, ऊंचे हैं,
तो तुम्हारा भाग्य भी वैसा ही बन जाएगा। सोचो, क्या मैं खुद को राजा बनने लायक समझता हूँ? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने के काबिल मानता हूँ? ज्यादातर लोग अपनी औकात खुद घटाते हैं। मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही है पहली मानसिक हार। चाणक्य नीति कहती है, महान व्यक्ति महान विचारों से बनते हैं, जन्म से नहीं। अगर तुमने अपने मन में बड़ा बनने का निश्चय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया के 90% लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका मन बेकाबू है, भावनाओं का गुलाम है। लालच, क्रोध, वासना, अहंकार इन्हीं में उलझा रहता है। चाणक्य ने कहा था, जो मन का मालिक नहीं बन सकता वो जीवन की किसी जंग में नहीं जीत सकता। सोचो, क्या मैं अपने गुस्से पर काबू रख पाता हूं? क्या मैं सही वक्त पर सही निर्णय ले पाता हूं? क्या मैं शॉर्टकट्स का लालच छोड़ सकता हूं? जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत सकता है, पर जो मन का दास है वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हार जाएगा। चाणक्य नीति कहती है, मन पर विजय पाने वाला शत्रुओं पर भी विजय पा सकता है। यही है दूसरा मानसिक हथियार, संयम। सिर्फ ताकत या मेहनत से जीत नहीं मिलती, जरूरत होती है योजना की, रणनीति की। चाणक्य के पास न सेना थी, न धन, न राजा पाट, फिर भी उन्होंने इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति थी, रणनीति। सोचो, क्या मेरी लाइफ का कोई प्लान है? क्या मेरा हर कदम सोचा समझा है, या मैं बस भीड़ के पीछे भाग रहा हूं? जिसके पास योजना है वो बिना ताकत के भी जीत सकता है, जिसके पास योजना नहीं है वो ताकतवर होकर भी हारता है। चाणक्य नीति कहती है, विजय हमेशा योजनाबद्ध होती है। दुनिया में हर बड़ा काम, चाहे वो साम्राज्य बनाना हो या बिजनेस, बिना योजना के असंभव है। क्यों लोग इन 3 हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि ये आसान नहीं है। सबको मजा चाहिए, आराम चाहिए, बिना दिमाग लगाए रास्ता चाहिए। सोचना मुश्किल है, संयम साधना है, रणनीति बनाना मेहनत है। इसलिए 95% लोग हार जाते हैं और सिर्फ 5% लोग इतिहास बनाते हैं। तुम किसके साथ हो जानते हो? चाणक्य ने कहा था, मन में सोचना, जुबान पर नहीं लाना, यही असली युद्ध नीति है। मतलब अपनी योजना किसी को मत बताओ। दुनिया तब तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम सफल हो जाते हो, पर उससे पहले हर कोई तुम्हें रोकने आएगा। अपने मन में सोचो, अपने प्लान को कागज पर लिखो, पर तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। यही है चाणक्य नीति का गुप्त मंत्र। एक मामूली लड़का जो राजा बन गया। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। गरीब, अनाथ, जंगलों में भटकता हुआ बच्चा, पर चाणक्य ने उसे ये 3 मानसिक हथियार सिखाए। सोच को राजसी बना दो, मन पर विजय पालो, रणनीति बनाओ और मौन रहो। नतीजा, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट। इतिहास बदल गया। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता से दुखी हो वह मित्र नहीं हो सकता। सोचो, क्या ऐसा कोई है जो तुम्हारी अच्छी खबर सुनकर भी मुस्कुराता नहीं, जो तुम्हारी तरक्की पर चुप हो जाता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करता है? याद रखो, सच्चा दोस्त तुम्हारी जीत पर गर्व करेगा, नकली दोस्त तुम्हारी हार की दुआ करेगा। चाणक्य कहते थे, वो मित्र जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो शत्रु है। क्या कोई ऐसा है जो कहता है, अरे छोड़ ना मेहनत करना, सब किस्मत का खेल है, तू क्यों ज्यादा कर रहा है? क्या मिलेगा तुझे? ऐसा दोस्त धीरे धीरे तुम्हारी आग बुझा देगा, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देगा। याद रखो, सच्चा दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने को कहेगा, नकली दोस्त तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुम हो। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा नियम, राज उन्हीं को बताओ जो उसे संभाल सके, बाकी सब तुम्हारे शत्रु हैं। क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचाता है, जो तुम्हारी कमजोरियों को सबके सामने उछालता है? समझ लो, ये व्यक्ति तुम्हारा गुप्त दुश्मन है। ये वो है जो वक्त आने पर तुम्हें गिरा देगा। चाणक्य कहते थे, मित्र वही है जो तुम्हारे डर को तोड़े ना कि उसे बड़ा बनाए। सोचो, क्या कोई ऐसा है जो हर बात में डर दिखाता है? तू ये मत कर, फेल हो जाएगा। तू बिजनेस मत शुरू कर, घाटा होगा। ऐसा इंसान तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुम्हारी हिम्मत छीन रहा है। चाणक्य ने एक अद्भुत उपाय बताया, अपने मित्रों की परीक्षा लो बिना उन्हें बताए। कैसे एक झूठी खबर उन तक पहुंचाओ, देखो क्या वह बात वापस तुम्हारे पास आती है।
उनसे छोटी मदद मांगो, देखो क्या वे करते हैं या बहाना बनाते हैं। अपनी असली परेशानी उन्हें बताओ, देखो वे हल सुझाते हैं या तुम्हारा मजाक बनाते हैं। जो पास हो जाए वही असली मित्र, बाकी सब दूरी बना लो अभी से, क्योंकि लोग सच्चाई से डरते हैं। वे सोचते हैं अकेला कैसे रहूंगा, पर याद रखो अकेला रहना 1000 गुना बेहतर है नकली दोस्तों से घिरे रहने से। नकली मित्र तुम्हारी ताकत खा जाते हैं, तुम्हारे सपनों का खून कर देते हैं और तुम्हें वहीं छोड़ जाते हैं जहां तुम थे। चाणक्य नीति, कभी भी संख्या से मित्र मत बनाओ, गुणों से बनाओ। उनके जीवन में सिर्फ 2 सच्चे साथी थे, चंद्रगुप्त और महामात्य। बाकी हर नकली, लालची, छल करने वाले मित्रों को उन्होंने समय रहते दूर कर दिया। नतीजा, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। चाणक्य कहते हैं मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है, जो सोचोगे वही बनोगे। अगर तुम्हारी सोच खुद पर शक करने वाली है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, सब मुझसे आगे हैं, तो समझ लो तुम अपने आप को ही डुबो रहे हो। ये आत्म दुश्मन है जिसे चाणक्य मन का शत्रु कहते हैं। लेकिन अगर यही सोच बदल गई, मैं कर सकता हूं, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। चाणक्य बोले, आलस्य मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति समय पर नहीं जागता वह खुद को खो देता है। क्या तुम हर सुबह सोचते हो कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लूं? तो समझ लो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर ही बैठा है और तुम्हें दिन ब दिन खोखला कर रहा है। जो इस आलस्य को जीत ले वो दुनिया जीत लेता है। भय से बड़ा कोई बंधन नहीं है। डर इंसान को उसके भाग्य तक पहुंचने नहीं देता। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ करने से पहले सोचा लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मजाक उड़ाएंगे तो। यही डर तुम्हें हर उस चीज से रोक रहा है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे अंदर का शत्रु है ये डर। चाणक्य ने कहा, डर को जितना जल्दी मारोगे उतनी जल्दी किस्मत तुम्हारी होगी। चाणक्य नीति छोटी गलतियां बड़ी बर्बादी लाती हैं। देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, हर बात पर क्रोध करना, बिना वजह खर्च करना, समय बर्बाद करना, ये सब तुम्हारी अंदर की आदतें हैं जो हर रोज तुम्हें एक एक कदम पीछे ले जा रही हैं। चाणक्य ने कहा, जिसने अपनी आदतों को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। क्या मैं वाकई कर सकता हूं? शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मेरे बस का नहीं है। याद रखो, कोई भी बाहरी दुश्मन तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद को हारने की इजाजत न दो। ये आत्मसंदेह ही असली दुश्मन है। चाणक्य बोले, जो अपने मन को जीत लेता है उसे देवता भी हराने में असमर्थ है। विचारों पर नियंत्रण, हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और उसे बदलो। नहीं होगा को बदलो, मैं करूंगा मैं। आलस्य का नाश, सुबह उठो, समय से काम करो, एक्शन को आदत बनाओ। डर का सामना डरो मत, जो करना है वो करो। पहला कदम डर को मार देगा। अच्छी आदतें लाओ, सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, सीखो, मेहनत करो, आत्मविश्वास बनाओ। हर दिन खुद से बोलो, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना तो सब हंसे थे। एक साधारण लड़का राजा कैसे बनेगा, नियति उसे नहीं चुनेगी। लेकिन चाणक्य ने ये बातें सुनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर के दुश्मन डर, संदेह, शंका सबको मार दिया था। नतीजा, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हुआ। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। अगर तू अपनी मेहनत, अपनी आदतें, अपनी सोच सब पर कंट्रोल रखता है तो तुझसे बड़ा कोई राजा नहीं। लेकिन अगर तू आलसी है, डरता है, शंका करता है, टालता है, तो खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाएगा। चाणक्य बोले, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। याद रख, तेरा पहला उद्धारकर्ता या संहारक तू खुद है। चाणक्य का दूसरा गहरा रहस्य, गुरु। चाणक्य बोले, जिसका गुरु अज्ञानी है वह व्यक्ति अंधा है, जिसका गुरु ज्ञानी है वह व्यक्ति अमर है। अगर तूने गलत गुरु चुन लिया, किसी ऐसे इंसान को जो खुद असफल है, जो खुद डरपोक है, जो तेरे सपनों को तुच्छ मानता है, तो तुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। लेकिन अगर तेरा गुरु चाणक्य जैसा है, जो तुझे तेरी कमजोरियों से लड़ना सिखाए, जो तुझसे सच बोले, जो तुझे जला जला कर लोहे जैसा मजबूत करे, तो तुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक साधारण गरीब लड़का। सबने कहा, ये राजा कैसे बनेगा,
लेकिन चाणक्य बोले, अगर इसका गुरु सही है तो ये राजा नहीं सम्राट बनेगा। और वही हुआ। गुरु बदल दे तो किस्मत बदल जाती है। गुरु ही है जो मिट्टी को सोना बना देता है या फिर हीरे को पत्थर बना देता है। चाणक्य ने कहा, सच्चा गुरु वो है जो कड़वा बोले पर सच बोले, जो तेरी तारीफ न करे, तेरी गलतियां पकड़े, जो तुझे सुख नहीं बल्कि तपस्या में डाले ताकि तू असली ताकत पाए, जो तुझे हमेशा खुश करने की कोशिश करे, गलत गुरु, जो तेरी गलतियां दिखाए, सच्चा गुरु, जो तुझे सोचने पर मजबूर करे, सच्चा गुरु। जिसने ये गुरु पा लिया उसकी किस्मत बदलना तय है। खुद को कैसे बनाए अपने भाग्य का सच्चा निर्माता। अपने माइंडसेट को बदलो, मुझसे नहीं होगा, हटाओ, मैं जरूर करूंगा, लाओ। आलस्य छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, हर दिन एक्शन लो, डर से मुकाबला करो, जिससे डरते हो वही सबसे पहले करो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, जो तुम्हें रोकते हैं उनका साथ छोड़ दो। हर दिन गुरु से सीखो, चाहे किताबों से, वीडियो से, सच बोलने वाले दोस्त से। सावधान, ये गलती मत करना। कभी मत सोचो कि तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं। कभी मत सोचो कि अकेले सब कर लोगे। कभी मत भरोसा करो ऐसे लोगों पर जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। चाणक्य बोले, जो बिना गुरु के चलता है वह अंधे की तरह खाई में गिरता है। गलत गुरु तुझसे तेरा समय छीन लेगा, तेरा आत्मविश्वास तोड़ देगा, तेरी महत्वाकांक्षा खत्म कर देगा। इसलिए सोच समझकर अपना गुरु चुन। जिनसे सीख रहा है, क्या वे खुद सफल हैं? क्या वे तुझसे सच्ची बात कहते हैं? क्या वे तेरे सपनों को बड़ा मानते हैं? अगर हाँ तो वो सही हैं, नहीं तो छोड़ दें। चाणक्य बोले थे, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं, दूसरे जो सही समय पर रिस्क लेते हैं। अलेक्जेंडर की सेना भारत तक पहुंची क्योंकि उसने सही समय पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्ता राजा बना क्योंकि उसने चाणक्य की उस योजना पर विश्वास किया जो सभी को असंभव लगी थी। चाणक्य ने कहा, जो भी समय के चक्र को पहचान कर निर्णय लेता है वही विजयी होता है। सीख अवसर को पहचानो, देर मत करो। जिस समय दिमाग कहे यही वक्त है, वही पल है तेरा असली गेम चेंजर। दूसरा, गुप्त रहस्य, शत्रु की कमजोरी का उपयोग, विन विदाउट फाइटिंग। चाणक्य बोले, बल से नहीं बुद्धि से जीतो। हर दुश्मन की एक कमजोरी होती है, उसकी लालच, उसका अहंकार, उसका डर। तुझे शत्रु को हराने के लिए लड़ना नहीं है, तुझे उसकी कमजोरी को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करना है। अलेक्जेंडर को भारतीय राजाओं ने नहीं हराया, पर उसकी सेना के मन में डर भर गया। थकान का, भूख का, घर वापसी का, यही उसकी हार का असली कारण बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को यही सिखाया, दुश्मन को युद्ध से नहीं, उसकी आदतों, लालच और गलतियों से हराओ। आज तेरे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं। उनकी कमजोरी पहचान, फिर जीत तेरा इंतजार कर रही है। चाणक्य बोले, जिसने स्वयं को जीत लिया वह इस संसार का सबसे बड़ा विजेता है। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तेरे भीतर है। आलस्य, डर, गुस्सा, लालच, काम, यही तुझे हराते हैं। अगर तू इन्हें जीत गया तो दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। चंद्रगुप्ता की असली शक्ति तलवार नहीं थी, उसकी शक्ति थी अनुशासन, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, मन पर विजय। चाणक्य ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह राजा बन भी जाए तो भी वह दास ही रहेगा। सीख, सुबह जल्दी उठ, रेगुलर काम कर, गुस्से पर काबू रख, लालच से बच, खुद को रोज परख। यही असली जीत है। इन 3 रहस्यों से क्या होगा, तेरे जीवन में तेरी निर्णय लेने की शक्ति 10 गुना बढ़ेगी। तू बिना लड़े लोगों को हरा सकेगा। तू अपने डर, अपनी कमजोरियों पर जीत पाएगा। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोग तुझसे डरेंगे, तुझसे सलाह लेंगे। तू खुद को हर परिस्थिति में संभाल पाएगा। चाणक्य कहते थे, आलस्य मृत्यु का पहला दरवाजा है। जिस दिन तेरे मन ने कहा कल करेंगे, समझ ले, उसी दिन तेरी ताकत आधी हो गई। आलस्य धीरे धीरे जीवन से संकल्प, ऊर्जा, जुनून सब खा जाता है। फिर चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, वो आदमी हार जाएगा। सुबह उठने में देर, जिम टालना, किताब न पढ़ना, सपनों को कल पर छोड़ना, ये बर्बादी के साफ संकेत है। दूसरा संकेत, गुस्सा, ईगो और प्रतिक्रिया पर काबू न होना, खुद ही अपना दुश्मन बन जाना। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने ही हाथों खुद को नष्ट कर देता है। गुस्से में आदमी ऐसी बातें कह देता है जो दुश्मन भी नहीं कहता। ईगो के कारण तू सही सलाह भी नकार देगा।
तू सच्चाई भी सुनना बंद कर देगा और फिर तू उन लोगों से भी लड़ बैठेगा जो तेरा भला चाहते हैं। इतिहास में कितने राजाओं ने सिर्फ ईगो और गुस्से से अपने राज्य गंवा दिए। अगर तुझ में भी ये है तो बर्बादी नजदीक है। तीसरा संकेत, गलत संगति। जब तेरे आसपास सिर्फ नकारात्मक, आलसी और घटिया सोच वाले लोग हों, चाणक्य कहते थे, संगत से मनुष्य का भविष्य तय होता है। अगर तेरे दोस्त नशे में डूबे हैं, अगर तेरे साथी सपने नहीं देखते, अगर तेरी संगत हार मानने वाली है, तो तू लाख कोशिश कर ले, जीतना नामुमकिन है। जैसे दूषित हवा से हर फूल मुरझा जाता है, वैसे ही गंदी संगत से अच्छा इंसान भी बर्बाद हो जाता है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रह रहा है तो समझ ले, तू भी गिरावट के रास्ते पर है। चाणक्य कहते थे, अनुशासन ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार तेरी सुबह देर से उठने लगे, एक बार तेरी मेहनत कम होने लगे, एक बार तू अपने वचन भूलने लगे, तो समझ ले कि तू अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहा है। तेरा रूटीन ही तेरा भाग्य बनाता है। अगर वही टूटने लगे तो समझ ले, बर्बादी पास है। चाणक्य बोले, जो अपने आप पर विश्वास खो दे, वह कभी जीवन की लड़ाई नहीं जीत सकता।